नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। कल थोड़ा छुट्टी कर ली थी है ना, कोई कारण से है ना। वैसे तो अपनी रेगुलर क्लासें चल रही हुई है ना, ठीक है। तो देखिए एमीन वाला चैप्टर चल रहा था अपना ना। आज एमीन को अपन बाइंड अप करते हैं ना। तो देखिए अपन ने लास्ट में लिखा था हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया ना। उस हिंसवर्ग अभिकर्मक में मैं ना एक लाइन और लिख देता हूं। वर्तमान में हिंसवर्ग अभिकर्मक के स्थान पर है ना, हिंसवर्ग अभिकर्मक का मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, उसके स्थान पर आजकल है ना पैराटोलुइन है ना। बस बेंजीन की जगह पैराटोलुइन ले लिया ना, सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं भैया ना। देखिए मैं लिखता हूं ना, यानी वर्तमान में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो वर्तमान में है ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का। पूछ ले आपसे है ना, तो आपको याद रखना है ना। अब अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे पर ना 8वें नंबर की है ना, ARSC अभिक्रिया। ARSC का मतलब एरोमेटिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन इसको ना, यानी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए एनिलीन में ये अभिक्रिया कहां होगी है ना। देखिए ये आपका एनिलीन है, ये NH2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। अब देखिए यहां वही पाई सिंगल लॉन पेयर, तो लॉन पेयर आएगा इधर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। वापस से ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहां नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहां भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो देखिए यहां ये NH2 समूह है, ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है? प्लस आर प्रभाव। कौन सा प्रभाव बच्चों? प्लस आर प्रभाव। जो क्लोरोबेंजीन में देखा था सेम वही है ना। तो इस प्लस आर प्रभाव की वजह से क्या हो रहा है? अरे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस वजह से क्या होगा? आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने कहां आएगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो इसका मतलब ARSC अभिक्रिया कहां होगी एनिलीन में? या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ये इलेक्ट्रॉन इसने या तो ये इधर अटैक करेगा या फिर इधर करेगा। ये तो है ऑर्थो, और ये कौन सा है? पैरा। ये वाला अटैक ऑर्थो, ये भी कौन सा है? ऑर्थो, और ये कौन सा है? पैरा। कौन सा है? पैरा। तो क्या कहेंगे कि एनिलीन में है ना NH2 समूह के प्लस आर प्रभाव के कारण ये कैसा है? ऑर्थो और पैरा ना निर्देशी, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बेंजीन रिंग को, इसलिए तो क्या कहेंगे हम? एनिलीन में
एनिलीन में NH2 समूह के +R प्रभाव के कारण यह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। अतः यह आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण के लिए निर्देशित करता है। NH2 समूह उच्च सक्रियणकारी समूह है। कैसा है बच्चों? उच्च सक्रियणकारी समूह है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, क्यों? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन वगैरह है ना, हेलोजन वगैरह है, उनसे कैसी होती है? कम। इस वजह से कैसा होता है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता भी है ना। कैसा बच्चों? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, उच्च सक्रियणकारी समूह। अब देखिए आगे मैं इसके उदाहरण लेता हूं ना। फर्स्ट उदाहरण देखिए अब, इसका फर्स्ट उदाहरण है ब्रोमीनीकरण। कौन सा? ब्रोमीनीकरण। देखिए ब्रोमीनीकरण में क्या है, सुनिए। ये एनिलीन इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ब्रोमीन जल से, है ना। ब्रोमीन जल से करवाते हैं ना। तो हमको क्या मिलता है? अरे हमको मिलता है ये NH2 और ये Br, ये Br और ये Br। तो इसका नाम है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये इसका श्वेत अवक्षेप है भैया ना, व्हाइट पीपीटी। तो पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट अवक्षेप जिसको बोलते हो आप, है ना। तो व्हाइट पीपीटी बनता है किसका? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। अब यहां NH2 समूह का कैसा है? उच्च सक्रियण प्रभाव है ना। इस वजह से क्या हुआ? अरे दोनों ऑर्थो एक पैरा पोजीशन, तीनों ही पोजीशन पर क्या हो गया? अरे ब्रोमीनीकरण हो गया भैया ना। तो फिर हमको यदि, है ना, एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अरे ये जो NH2 समूह है ना, इसके सक्रियण प्रभाव को कम करना पड़ेगा ना। और उसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी अभिक्रिया ना, अरे एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देते हैं, या कह दो एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा इसका क्या कर लेते हैं?
परिरक्षण कर लेते हैं, इसको प्रिजर्व कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं ना, जिससे क्या होगा, अरे इसका जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सॉरी एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है ना, सक्रियण प्रभाव है ना, ये कैसा हो जाए, कम। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन आगे, यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना हो तो NH2 समूह का NH2 समूह का एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा परिरक्षण करा लेते हैं। एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या करवा लेते हैं, परिरक्षण करा लेते हैं ना। करा लेते हैं, उसके बाद वांछित प्रतिस्थापन करा के प्राप्त एमाइड का जल अपघटन कराकर एमीन प्राप्त कर लेते हैं ना। एमीन प्राप्त कर लेते हैं। एमीन प्राप्त कर लेते हैं, है ना। देखिए ठीक है ना, यहां से देखिए, इधर मैं अभिक्रिया लिखता हूं ना इसकी। देखिए ये जो मैंने लिखा है इसकी है ना, इसकी अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं ना, ये लो। ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, ये एनिलीन इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा क्या करवा लेते हैं, अरे एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है भैया ना, CO इसका होल ट्वाइस O, है ना। ये एसिटिलीकरण करवाते हैं और इससे क्या मिलेगा, अरे इससे ये मिलेगा, इससे मिलेगा ये NH और ये CO और ये CH3। ठीक है ना। ये एमाइड है ना, अरे CH3CO NH2 एक है, चटा के मैंने एक ही फेनिल ग्रुप लगा दिया एक तरीके से ना, N फेनिल एसिटेमाइड हो गया ये ना। अब इससे होगा क्या, देखो, अरे इससे होगा क्या बच्चों, देखना। अरे यहां पे तो क्या हो रहा था, ये लोन पेयर केवल इधर ही आ रहा था ना, बेंजीन रिंग में ही आ रहा था ना, लेकिन अब की बार क्या हुआ, अरे ये लोन पेयर देखो, अरे ये बेंजीन रिंग में भी आ सकता है और ये ऐसे इधर भी जा सकता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। तो अब की बार ये लोन पेयर पहले तो एक ही तरफ आ रहा था, इसलिए बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अरे ज्यादा हो रही थी, है ना। अब क्या हो गया, अरे अब क्या हो गया,
अब ये लोन पेयर इधर भी आ सकता है और ये लोन पेयर उधर भी जा सकता है। क्यों? उधर कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप, ठीक है ना। इस वजह से इसका सक्रियण प्रभाव क्या हो गया? कम, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट गई। पहले एक ही तरफ दे रहा था, अब दोनों तरफ दे रहा है, तो इधर आने की टेंडेंसी क्या होगी? घट गई। इसलिए क्या होगा? अब प्रतिस्थापन है ना, ऑर्थो पैरा है ना, दोनों ऑर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशन पे हो रहा था ना, वो अब तीनों पे नहीं होगा, अब किसी एक पोजीशन पे होगा ना। तो देखिए आगे क्या करते हैं इसका, वही ब्रोमीनीकरण करवाओ। और ब्रोमीनीकरण हम कैसे करवाते हैं? देखो ये ब्रोमीन एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखिए इससे होगा क्या? अरे इससे होगा क्या बच्चों? देखो ये Br+ मिलेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करेगा, वो ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी जुड़ सकता है। पर हमको पता है अरे पैरा है ना, सममिति की वजह से मेजर होता भी है ना। अरे पैरा कैसा होता है? मेजर। इसलिए हम क्या करेंगे? पैरा वाला उत्पाद बनाएंगे ना, ये लो, ये NH और ये CO और ये आपका CH3, ठीक है ना। और आगे क्या करेंगे? और ये Br को तो जोड़ता हूं पहले ना, ये लो, और ये आपका Br, ये लो, हो गया। अब देखो आप आगे क्या होगा, सुनिए। आगे तो इसका जल अपघटन करवा दो आप ना। जैसे मान लो मैंने अरे अम्लीय माध्यम में इसका क्या करवा दिया? जल अपघटन। ये आप क्षारीय में करवा दो ना, तो उससे क्या होगा? अरे ये जो एमाइड है ना, अरे एमाइड का जल अपघटन होगा बच्चों, तो इससे क्या मिलेगा? अरे ये एमीन मिल जाएगा, और ये पैरा पोजीशन पर क्या हो गया? Br जुड़ा रह गया। तो यदि हमको केवल एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न, एकल का मतलब अरे एक ही पोजीशन पर या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे क्या जोड़ना है? ब्रोमीन जोड़ना है, तो हमको ये वाला स्टेप काम में लेना पड़ेगा। और देखो इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम एसिटेनिलाइड है ना, एसिटेनिलाइड है ना। एसिटेनिलाइड, ठीक है ना। और चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो कि एसिटेनिलाइड का सक्रियण प्रभाव कॉमा एनिलीन से कम होता है, एनिलीन से कम होता है। और कम क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा ना, कि ये लोन पेयर दोनों जगह भाग ले रहा है, इधर भी ले सकता है और उधर भी ले सकता है ना। इस वजह से है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने की जो है ना, इसकी जो टेंडेंसी वो कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ, इसका नाम, और देखो इसका नाम लिखना चाहोगे, देखो अरे 1,4 पोजीशन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे इसका नाम बच्चों पैरा ब्रोमो एनिलीन। अरे इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए पूरे को ना। हाँ जी, तो ARSC का पहला उदाहरण हो गया अपना ना। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप ना, ARSC का पहला ब्रोमीनीकरण हो गया, दूसरा देखिए आप नाइट्रीकरण है ना। आज इस एनिलीन को खत्म करते हैं भैया ना, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ है ना। एक नाइट्रीकरण है, एक अगला सल्फोनीकरण आ जाएगा ना।
हाँ भी दूसरा उदाहरण देखिए आप, नाइट्रीकरण है ना, नाइट्रीकरण, ठीक है ना। देखिए एनिलीन का नाइट्रीकरण करवाते हैं ना, ये लो, ये एनिलीन, इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं ना। और नाइट्रीकरण किसके द्वारा करवाते हैं? कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर है 288 केल्विन है ना। इससे क्या होगा देखिए, एक तो बनेगा इससे देखो ना ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, एक बनता है देखो ना, अरे मेटा नाइट्रोएनिलीन है ना, और एक बनता है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये NH2 और ये आपका NO2। देखिए ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन, और ये है आपका पैरानाइट्रो एनिलीन। अब देखिए ऑर्थो वाला है ना, अरे ये तो 2% बनता भी है ना, मेटा वाला 47% बनता है ना, ये 2%, ये 47%, और ये है आपका 51%। देखो मेजर तो यही है ना, अरे टोटल परसेंट 100 होता भी है ना। अब 50 से है ना, अरे चाहे 1% ही ज्यादा हो वो मेजर होता है, तो ये 51% बन रहा मेजर है ना। अब देखो इस अभिक्रिया में एनिलीन की है ना, अरे 1 2 4 5 10% मात्रा नहीं बन रही, 47% मात्रा बन रही है ना, मेजर से थोड़ा सा कम। अभी तक हमने या तो ऑर्थो बनाया या ना पैरा बनाया, पर पहली बार हमने है ना अरे ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी है ना, अरे बहुत ज्यादा बना दिया ना। तो क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया में मेटा उत्पाद की है ना, अरे है ना जो लब्धि है वो है ना काफी ज्यादा है ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में, अरे कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 दोनों ही कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, अरे ये H+ देंगे खूब सारे, तो ये कुछ एनिलीन क्या करते हैं, अरे कुछ क्या बहुत सारे एनिलीन है ना, अरे कुछ तो क्या करते हैं डायरेक्ट है ना ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे है ना, वो ज्यादातर है वो पैरा बना रहे हैं ना, और कुछ एनिलीन ऐसे हैं जो H+ ले लेते हैं ना, और H+ लेके क्या बनाते हैं, अरे एनिलीनियम आयन बना देते हैं भैया ना। कौन सा आयन? एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन में NH3+ है, वो कौन सा, अरे मेटा निर्देशी होता भी है ना। कौन सा? मेटा निर्देशी। इसलिए मेटा उत्पाद की क्या बनती है सभी क्रिया में? महत्वपूर्ण मात्रा। तो क्या कहूंगा मैं इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में मेटा उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा बनती है। मेटा उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा बनती है क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन H+ ग्रहण करके एनिलीनियम
आयन बना लेती है, जो कि मेटा निर्देशी होता है। मेटा निर्देशी होता है, ठीक है ना। याद रखें इसको ना, अरे ये मेटा वाला जो उत्पाद है ना, अरे इसको याद रखें भैया ना, इंपॉर्टेंट है ना, मेटा वाला उत्पाद, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कि एनिलीन के नाइट्रीकरण के दौरान मेटा उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा बनती है ना, क्यों? तो उसका कारण ये रहा ना, एक्सप्लेन कर दिया मैंने ना। अब वही पहले की तरह कि एनिलीन का हमको, अरे यहाँ तो तीन तीन बन रहे हैं, वहां पहले 2 थे, अब की बार 3 बन रहे हैं ना। तो फिर एनिलीन का हमको एकल प्रतिस्थापी प्रतिबंध बनाना, मान लो यही मेजर बनाना ना, अरे पैरा ही मेजर होता है तो यही बनाना केवल। तो फिर क्या करेंगे अपन, वही अरे जो एनिलीन है ना, इसको वही एसिटिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा क्या करवा लेंगे, परिरक्षण। फिर वापस से वही है ना, अरे नाइट्रीकरण करवा लेंगे, जैसे वहां ब्रोमीनीकरण करवाया था ऐसे यहाँ नाइट्रीकरण करवा लेंगे, और फिर लास्ट में वही जल अपघटन करवा देंगे ना। तो फिर क्या कहेंगे, है ना, यदि हमें एनिलीन का एकल व्युत्पन्न बनाना हो ना, एकल व्युत्पन्न बनाना हो, तो क्या करेंगे, देखो सुनो, ये एनिलीन और इसका क्या करवाते हैं, अरे एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा एसिटिलीकरण करवा लेंगे भैया ना। किसके द्वारा, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, इसके द्वारा इसका एसिटिलीकरण करवाओ। देखो हाँ, इसका एसिटिलीकरण करवाओगे, अरे तो ये बनेगा, देखो वही पहले की तरह ना, अरे वही एमाइड बन जाएगा ना, एसिटेनिलाइड। क्या बन जाएगा, एसिटेनिलाइड। देखो NHCO और ये CH3, ये लो। फिर इसका वही क्या करवा दो आप, अरे वही क्या करवा दो आप, इसका एसिटिलिक को नाइट्रीकरण करवा दो ना, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट, C का मतलब कंसंट्रेट है ना, H2SO4 और टेम्परेचर वही 288 केल्विन। और इससे क्या बनेगा बच्चों, अरे इससे ये बन जाएगा ना, ये NH और ये CO और ये CH3, वही प्रतिस्थापित एमाइड ही बन गया ना। और उसका कौन सा, अरे नाइट्रो व्युत्पन्न बन गया ना, ये लो। आगे देखो, इसका जल अपघटन करवा दो, तो ये एमाइड किस में चेंज हो जाए, एक सेकंड NH2 नहीं, CH3 है ना। ये क्या है बच्चों, अरे ये CH3 है ना, ये लीजिए। और इससे क्या बन जाएगा लास्ट में, अरे ये तो NH2 और ये NO2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपके, जल अपघटन करवा दो, H प्लस H2O, और इसका नाम है देखो पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड, एसिड एनीलाइड, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, एसिटेनिलाइड, एसिड एनीलाइड। और ये क्या था, अरे ये था बच्चों एनिलीन है ना, ये क्या था, एनिलीन। और इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, ठीक है ना। तो यदि हमको एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी उत्पन्न बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे अपन, है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे अपन सल्फोनीकरण का एग्जांपल देते हैं ना।
हाँ भाई, आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों ना, देखिए आप। हाँ जी, देखिए हाँ जी, देखिए अगला है सल्फोनीकरण, है ना। थर्ड एग्जांपल है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, देखिए सल्फोनीकरण में क्या करते हैं, है ना भाई, एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं भैया ना, किससे, अरे कंसंट्रेट H2SO4 से, तो उससे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा भैया ना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करते, तो उससे है ना एक पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा ना, जिसको सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं ना। अब इसमें एक तो एमिनो ग्रुप है क्षारीय है, एक सल्फोनिक एसिड अम्लीय ग्रुप है, दोनों ना परस्पर क्रिया कर लेंगे और एक आंतरिक लवण बना देंगे भैया ना, जिसको अपन ज्विटर आयन कहते हैं। आपको याद हो तो पीछे पढ़ा है अपन ने, है ना, कहाँ, बायोमोलिक्यूल के अंदर, है ना, जैवअणु के अंदर। तो क्या कहेंगे कि एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसे सांद्र H2SO4 के साथ 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर 453 से 473 केल्विन ताप तक गर्म करने पर पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, जिसे सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं, जिसमें उपस्थित एमिनो व सल्फोनिक समूह
परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बनाते हैं, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं ना, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। देखिए ये एनिलीन, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? कंसंट्रेट H2SO4 से, है ना। ये लो, तो इससे क्या होगा? देखो H2SO4 क्या देगा? अरे H2SO4 कंसंट्रेट है, प्रबल है, H प्लस देगा और वो H प्लस एनिलीन ग्रहण कर लेगा, इस पर NH3 माइनस O प्लस, और देखो H2SO4 H प्लस देगा तो इसका काउंटर आयन बचेगा HSO4 माइनस। अरे इसी का ही नाम क्या है बच्चों? अरे ये तो है एनिलीन, और इसी का ही नाम क्या है? अरे इसी का ही नाम एनिलीनियम हाइड्रोजन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो इसको क्या करें अपन? H2SO4 के साथ गर्म करें भैया ना, ये H2SO4 और ये 453 से 473 केल्विन ताप, तो इससे क्या होगा बच्चों? अरे इससे ये बन जाएगा, देखो ये NH2 और इधर जुड़ेगा आपका SO3H। अरे इसी का ही नाम है पैरा एमिनो। अरे उसका एमिनो क्यों लिखा है? क्योंकि सल्फोनिक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह है भैया ना, तो 1,4 पोजीशन पे, इसलिए पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अनुलग्न है, सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक एसिड। आगे देखिए, है ना, ये परस्पर क्रिया कर लेगा, ये NH2 है ना, और ये SO3H। अब देखो, अरे ये है ना SO3H का काम क्या है ना, एसिडिक ग्रुप है, H प्लस देगा, वो H प्लस लेगा, तो दोनों परस्पर क्रिया कर लेंगे ना, और उससे एक आंतरिक लवण बनेगा, देखो ये वाला। अरे ये NH2 ने वापस से क्या किया? H प्लस लिया तो NH3 प्लस, और इसने क्या दे दिया? H प्लस दे दिया, तो SO3 अरे माइनस, ये लो, इसी का नाम है ज्विटर आयन। अरे इसी का ही नाम क्या है बच्चों? ज्विटर आयन। कौन सा आयन? ज्विटर आयन, ठीक है ना। तो ये अपना सल्फोनीकरण हो गया भैया ना। अरे ये क्या हो गया बच्चों? सल्फोनीकरण हो गया ना। इसके 2-3 नाम और बताए थे मैंने ना, याद रखना है ना, ओवेस्ट आयन, एम्फोलाइट आयन, जो भी है ना। एक देखिए नोट डाल के लिखता हूं मैं ना, एनिलीन जो है ना, अरे वो फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, ना तो एल्किलीकरण या फिर एसिटिलीकरण, दोनों को ही नहीं देता, क्योंकि इस अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 काम में लिया जाता है भैया ना। वो क्या करेगा? अरे एनिलीन की नाइट्रोजन से लोन पेयर को ना, अरे ले लेगा, या कह दो लोन पेयर के साथ में बॉन्ड बना लेगा ना, क्यों? लुईस एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, जिससे है ना एनिलीन की नाइट्रोजन धनावेशित हो जाएगी भैया ना, जो क्या करती है? अरे प्रबल निष्क्रियक समूह की तरह कार्य करती है ना, या विसक्रियणकारी समूह की तरह कार्य करती है ना। इसलिए ये क्या नहीं देता है? अरे फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो क्या कहेंगे अपन? एनिलीन फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी? एल्किलीकरण या एल्किलन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखूंगा ना,
व एसिटिलन एल्किलन व एसिटिलन नहीं देता है ना, नहीं देता है ना। नहीं देता है ना, क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रयुक्त का मतलब काम आने वाला ना, निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 है, एनिलीन की नाइट्रोजन से लॉन पेयर ग्रहण करके लवण बना लेता है। जो कि इस अभिक्रिया में प्रबल निष्क्रियक समूह का कार्य करता है ना। जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी नहीं है ना, क्यों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा तो क्या होगा, अरे मेटा है ना पोजीशन पे जाके जुड़ना चाहिए वो ना, कौन, अरे जो भी इलेक्ट्रॉन इसने ये वो ना मेटा पे होता नहीं, ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा तो केवल नाइट्रीकरण के दौरान बन रहा था बस, ठीक है ना। तो ये हमारा ना एमीन खत्म हो चुका है ये ना। अब हमारा कल चलेगा डाइज़ोनियम लवण है ना, और डाइज़ोनियम लवण बड़ा नहीं है ना, कल की या तो है ना थोड़ी सी बड़ी क्लास लेंगे तो कल में है ना खत्म हो जाएगा, और एक दो छोटी छोटी क्लास ले लेंगे ना, आधा पौने घंटे की 40 मिनट की ना, उसमें आपका एमीन खत्म हो जाएगा भैया ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही बच्चों ना, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया ना। अब आप शेयर करना आपने कम कर दिया ना, हाँ अपने 15,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं भैया ना, सब्सक्राइबर अपने 531 हो गए हैं ना, लगातार सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। हाँ वॉच आवर्स भी है ना 927 घंटे हो गया ना, 27 या 928 घंटे ना, हाँ 928 घंटे है ना, अपना वॉच आवर्स कंप्लीट हो गया ना। जो ये तो 10 तारीख तक का भी है ना, हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। इसी तरीके से आप निरंतर पढ़ते रहिए भैया ना। ओके गुड नाइट, स्वस्थ रहें मस्त रहें ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भैया ना। ठीक है चलिए।